आखिरकार पुष्पा का तीसरा ट्रेलर आ चुका है। उसी के साथ ये बात भी कंफर्म कर दी गई है कि पुष्पा 5 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज हो जाएगी। इस ट्रेलर में ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका हमारे नए चैनल के नए वीडियो में। तो गाइस ये हमारा पहला वीडियो है, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आपको ट्रेलर कैसा लगा वो बता दीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके टाइमलाइन की। तो पुष्पा 2 का जो टाइमलाइन है, जो पुष्पा हमने देखी थी इसके पहले जो आई थी पुष्पा, ये मूवी उसी की टाइमलाइन से ऑपरेट हो रही है। अब ये कहानी होगी साल 2004 की। तो जैसा कि हमने इसके पुराने ग्लिप्स वाले वीडियोस में देख रखा है कि पुष्पा खुद को ग्राउंड लेवल से उठाकर अब अपने आप को एक डीलर या उससे भी कहीं ज्यादा आगे तक ले जाएगा और स्मगलिंग करने के नए नए तरीके ढूंढ निकालेगा। तो जैसा कि हम इसके ट्रेलर में देख सकते हैं कि ये चित्तौड़ के फॉरेस्ट इलाके में लाल चंदन से भरे हुए ट्रकों को दौड़ा रहे हैं और शायद कहीं ना कहीं आगे चलकर इनका फ्यूचर भी अच्छा नहीं होने वाला है। मतलब अगर इस मूवी के ट्रेलर को ध्यान से देखोगे तब तुमको ये बात समझ में आएगी, वैसे तो नहीं आएगी। और इस ट्रेलर को जिस तरीके से कट किया गया है, कट उसको देखकर ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हो। लेकिन इसके अलावा हम ढेर सारे नोटों की गड्डियों को देखते हैं जो पुष्पा के आदमी लोग छिपाने के लिए सुपर में भर रहे होते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीजें चल ही रही होती हैं, लेकिन एक सीन में हम लोग यहाँ पर नोटिस करते हैं कि पुष्पा और उसके लोग एक पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं। ध्यान से देखने पर हमको पता लगता है कि जो एक पुलिस स्टेशन है उस पर लिखा हुआ है रेड सैंडर्स एंड एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स। अब रेड सैंडर्स किसी और चीज को नहीं, लाल चंदन को ही कहा जाता है, जो कि चित्तौड़ के आसपास के इलाकों में पाई जाती है। और पुष्पा उसी लाल चंदन की स्मगलिंग कर रहा है, तो फिर ये तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका सामना टास्क फोर्स से होगा ही। तो इसीलिए शायद से वो वहां पर जा रहा है और शायद कुछ लफड़ा भी हो आगे। लेकिन पुष्पा यही नहीं रुकेगा, पुष्पा भी बहुत सारे लोगों से लफड़ा करेगा, बहुत सारे लोगों से भिड़ेगा। क्योंकि इसी ट्रेलर में हम जापान के कुछ शॉट्स को देखते हैं और इस पूरे सीन को देखकर ये भी समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जो लाल चंदन की स्मगलिंग है वो इंडिया से जापान में हो रही है। और शायद से पुष्पा ने मुर्गन को भी पास कर लिया है और अब वो सीधा जापानियों से डील कर रहा है। मतलब वही पेड़ काटेगा, वही वहां पर स्मगलिंग करेगा और फिर वही सब कुछ करेगा। तो अगर हम ऑल ओवर इस ट्रेलर के बारे में बात करें, मतलब शॉर्ट में अगर बात करें, तो पुष्पा बाहु मचाने वाले हैं।